ओके, हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन का रिवीजन इन थर्ड लेक्चर। तो आज हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली में, तो आज हम एक तो करेंगे मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन बोलें तो एक्सिलरेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सिलरेटेड मोशन हम देखेंगे। जिसमें एक्सिलरेशन आपका ए भी होगा और मोशन अंडर अंडर क्या, अंडर ग्रेविटी भी देखने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में यस जो सर। चीजें हम देखने वाले हैं और मेनली हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करेंगे। आज थोड़ी सर्दी ज्यादा दिख रही है मेरे को, तबीयत खराब ना हो जाए। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। आपको याद है हमने एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये चारों चीजें पढ़ी थी। यस सर। पढ़ी थी कि नहीं? सिमिलरली हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक दोनों को देखो जरा, ये फर्स्ट वाला बंदा और ये सेकंड वाला बंदा, दोनों में देखना इनिशियली कौन तेज चल रहा है, फर्स्ट या सेकंड? इनिशियली फर्स्ट। फर्स्ट वाला, लेकिन बाद में आगे कौन निकल जा रहा है भाई? सेकंड। बाद में थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा और आगे की बात की जाए तो कौन निकल जाएगा आगे? सेकंड वाला बंदा आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? यस। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। जीरो। लेकिन इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कम है भले ही, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है। तो भाई एक्सेलरेशन बोलते किसको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे एवरेज एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सेम टू सेम एक्सेलरेशन देखेंगे कि टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में और ये चेंज कितने टाइम में हुआ है। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस के टी इनिशियल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। और एक चीज याद रखना हमेशा, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ये आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है कि भाई एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है क्या उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अब आपका आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था? जैसे हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, सेम टू सेम हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब है किसी एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आपका क्या एक्सेलरेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी वाला था, डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी वाला था, स्पीड वाला था, सेम टू सेम इसके लिए क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी ओवर dt। बोलो सबका। आई यस थिंक सर। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस का फंडा आपको उन दोनों चीजों से क्लियर होगा, तो सेम टू सेम यहां पे भी लगाना है। ठीक है, तो बोलो। यस सर। ठीक, तो अब हम देखिए क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो यार। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी ओवर dt। डीटी। क्या v dv ओवर dt क्या है? क्या मैं बोल दूं कि dv ओवर dt मेरा स्लोप ऑफ vt कर्व है कि नहीं है? यस माना सर। कि इसमें कोई स्मॉल चेंज हुआ dv ओवर dt, क्या ये स्लोप होगा? भाई इसका तो अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा?
माना कि ये स्मॉल चेंज है, इस वाले चेंज के लिए बात कर लेते हैं, चलो इस वाले चेंज के, क्योंकि स्लोप इसका कांस्टेंट है तो सेम ही होगा। इस वाले इसके लिए चेंज के लिए बात कर लेते हैं। तो देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वर्टिकल में हम कितना चले हैं डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चले हैं। देखो इस पॉइंट से मैं बात करूं, इसको 1 में ले लो, इसको 2 ले लो, चलो वर्टिकल में 1 से 2 तक कितना चले हैं, 10 4 बाई यूनिट्स। 10, या फिर बोलूं कि वर्टिकल में कितना चले, मान लो डीवी चले हैं, डीवी, और हॉरिजॉन्टल में कितना चले, मान लो डीटी चले हैं, तो डीवी बाई डीटी क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब उसको वैल्यू वाइज देखें हम तो 10 माइनस के 6, इतना ही ना चले हैं हम, यस डिवाइडेड बाई डी टाइम कितना चले हैं, 4 माइनस के 2, कितना आ रहा है, 10 माइनस के 6 क्या होगा, 4, 4/2 यानी कि 2। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे देखो स्लोप इसका कांस्टेंट है, तो इस वाले केस में आपका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमारा स्लोप कांस्टेंट है। और आपके सिलेबस में अगर बात की जाए तो एवरेज सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है आपके सिलेबस में, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन जहां पे आता है इसका मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं, जर्क। वो होता है जो डी ए ओवर डी टी, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं जर्क, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है आपके, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना नहीं है, डी ओवर डी टी पढ़ना नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेल, भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एटी कर्व क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना, टाइम के रेस्पेक्ट में। अभी आपने देखा, मान लो कि अभी मेरे से बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकंड उसका है, 10 मिनट बाद देखा तब भी 2 मीटर पर सेकंड उसका है, 1 घंटे बाद देखा तब भी 2 मीटर पर सेकंड उसका है, 5 घंटे बाद देखा तब भी 2 मीटर पर सेकंड उसका है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जब हमारा हमेशा कांस्टेंट रहे, जब भी हमारा एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। अब हम आते हैं कि एटी कर्व जो होता है, एटी कर्व का स्लोप क्या देगा भाई, एटी कर्व का स्लोप क्या देगा, कोई बताएगा एटी कर्व का स्लोप, अभी मैंने बताया था जस्ट। एटी कर्व का अगर मैं स्लोप लिखूं, आपके आउट ऑफ सिलेबस की बात है हालांकि, सर डी जो ए ओवर डी टी, जर्क। देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए मैं ये बता दूं, लेकिन इसका एरिया क्या देगा भाई, एरिया, एरिया क्या है, इंटीग्रेशन T1 से T2 ए डी टी, ए डी टी मतलब एरिया है इसका, एरिया है। तो एरिया हमेशा क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताता है, या फिर बोले हम चेंज इन स्पीड। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड ही होता है ना। यस मेरी बात समझ में, तो एटी कर्व का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्लियर है। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो अभी सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में जानकारी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, यानी कि एक्सटी कर्व का बोल दो, चाहे एक्सटी कर्व का स्लोप क्या बताता है, एक्सटी कर्व का स्लोप क्या बताता है, हमेशा वेलोसिटी बताता है। एक्सटी कर्व का स्लोप, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, रेस्ट पे है इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट किया, माना कि मैंने 5 मीटर जाके आगे चल के मैं बैठ गया, आराम से बैठ गया, तो क्या मेरा टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा या बढ़ेगा, कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखो एक्स मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्या शो कर रही है, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ग्राफ समझ में आ रहा है। यस सर। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब
एक्सटी कर्व का स्लोप क्या बताता है मेरे को? वेलोसिटी बताता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना यस सर। चाहिए? तो आपका देखो यहाँ पे ये जो लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की, ये कांस्टेंट स्लोप को बता रही है। सी पे आते हैं, द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? देखो एक्सेलरेशन की वजह से हमेशा वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या स्लोप भी इंक्रीजिंग होना चाहिए? यस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप देखोगे इसका स्लोप हमेशा इंक्रीज हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे स्लोप देखोगे, देखो इतना है, इस पॉइंट पे देखोगे टेंजेंट, टेंजेंट डाल के देखा करो, थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो बढ़ रहा है थीटा। इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप देखोगे तो देखो कुछ ऐसा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है थीटा? यस सर। हाँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही, वेलोसिटी बढ़ रही, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी भाई। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो फोर्थ, देखो फोर्थ, फोर्थ में क्या है? बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। एक चीज और बता दूं मैं आपको हमेशा, कि अगर कोई कटोरी सीधी है, कटोरी सीधी है, इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, या फिर इंक्रीजिंग स्लोप बोलो इसको, इंक्रीजिंग स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बाद में समझ में आएगी। अगर उल्टी कटोरी है, मान लो ये इस तरह का बाउल बना, जैसे ये वाला है ना, इससे आप देखोगे कटोरी उल्टी बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये क्या होता है? हमेशा डिक्रीजिंग स्लोप। देखो ये कटोरी मतलब ऐसे होता है, इस टाइप का। उल्टी कटोरी मतलब डिक्रीजिंग स्लोप, ये हर जगह काम आएगा। और सीधी कटोरी मतलब इंक्रीजिंग स्लोप। अब आप देखोगे कटोरी मेरी कैसे बन रही है? सीधी बन रही है भाई, सीधी है ना ये कटोरी, है कि नहीं? यस सर। बोलो। तो मेरा इंक्रीजिंग स्लोप है, सीधी कटोरी है तो इंक्रीजिंग स्लोप है। अब देखो बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है भाई? रिटार्डेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी, हाँ देखो रिटार्डेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन मेरा तो क्या है? कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को क्या कर रहा है? वो कम कर रहा है। अगर वेलोसिटी कम कर रहा है, तो क्या मेरा स्लोप भी कम होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो जरा, ये कैसी कटोरी बना रहा है? उल्टी बना रहा है कि नहीं बना रहा है कटोरी? यस सर। उल्टी कटोरी बना रहा है, मतलब कैसा स्लोप है इसका? डिक्रीजिंग स्लोप है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप देखो इस पॉइंट का स्लोप क्या बन रहा है? यहाँ पे इतना बन रहा है। देखो इस पॉइंट का इतना बन रहा है। देखो ये वाला एंगल इससे छोटा दिख रहा होगा, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, सॉरी ये वाला बड़ा है, ये वाला एंगल देखो आप बड़ा दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये स्लोप ऐसे होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, तो आप देखो इसको दूर में ले जाके मिलेगा, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इससे छोटा है। तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? स्लोप आपका घटता जा रहा है। तो आप स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, अब ई पे आते हैं। बॉडी मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी बट सच मोशन ऑफ बॉडी नेवर पॉसिबल। अगर एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट वेलोसिटी किसी भी चीज की, क्योंकि आपको याद, आपको अगर ट्वेल्थ में थोड़ा सा पता हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। यस और नो? भाई लाइट से ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती किसी की भी। तो एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका डायग्राम बना के दिखा दिया है उन्होंने कि स्लोप, अच्छा एक्सटी कर्व का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मेरी इनफाइनाइट है, तो क्या मेरा स्लोप भी इनफाइनाइट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्लोप इनफाइनाइट होना चाहिए। स्लोप देखो कैसे है इसका स्लोप, वर्टिकल, वर्टिकल में कितना चल रहा है मेरा? माना कि एक्स चल रहा है। हॉरिजॉन्टल में कितना चला है? जीरो। तो एक्स अपॉन जीरो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका स्लोप क्या है मेरा? इनफाइनाइट है।
बोलो चमका। यस सर। यस सर। ओके, अब हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी देखो, एक चीज याद रखना, एक्सटी कर्व का स्लोप हमेशा वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन बताता है, और एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, और एटी कर्व का एरिया क्या बताता है, एटी कर्व का वेलोसिटी। एरिया चेंज इन वेलोसिटी। देखो दो चीजें यहां पे लिखी है, चलो एक और लिख देता हूं मैं कि एक्सटी ग्राफ ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, और आपका एटी कर्व का एरिया, एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। और वीटी कर्व का एरिया क्या बताता है भाई, वीटी कर्व का एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो आप देखोगे वीटी कर्व का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। ये चारों चीजें लिखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं चारों। तो देखो वीटी कर्व पे आते हैं, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी मेरी क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या इसका जो स्लोप होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए, अगर कांस्टेंट है तो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप क्या बताता है आपको, ये बताओ। इसका मतलब इसका स्लोप क्या एक्सेलरेशन। होना चाहिए भाई, स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, यस। कांस्टेंट वेलोसिटी का स्लोप है जीरो होता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है। अब इसका स्लोप निकालो भाई, स्लोप क्या होगा, देखो वर्टिकल में कितना चला पता नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, और वर्टिकल में ये वाला डिस्प्लेसमेंट इनिशियली मान लो यहाँ पे रखा हुआ था, तो वर्टिकल में वो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टली में चल रहा है, टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो अपॉन समथिंग हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। यस और नो, यस। यस सर। ठीक है। अब आते हैं मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। अब भाई किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब वीटी कर्व का स्लोप क्या बताता है, तो मेरा स्लोप भी तो कांस्टेंट होना चाहिए भाई, वीटी कर्व का जो स्लोप होता है वो मेरा एक्सेलरेशन बताता है, और एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है तो मेरा स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। देखो स्ट्रेट लाइन है और जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट स्लोप, इसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। सिमिलरली सी को देखो, बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, किसी अदर वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन रिटार्डेशन है, कांस्टेंट है लेकिन रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, जो आपका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो एक चीज और बताएं कि कभी भी आपको ऐसे कभी मिल जाए ऐसे करके, तो अगर आपका 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आ रहा है, इस तरह का कोई चीज है इस तरह का, तो वो कैसा है, स्लोप नेगेटिव स्लोप है हमेशा। ऐसे है 90 डिग्री से अगर लेफ्ट साइड में है, या फिर बोलो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका पॉजिटिव स्लोप है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो आपका क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो आप देखोगे ये वाली लाइन ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है मेरा, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है भाई, क्योंकि रिटार्डेशन है ना बेटा, रिटार्डेशन है तो मेरा स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। बोलो क्लियर है यहां तक, यस यस सर। सर। भाई ठीक है। अब मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, अब किसी जीरो इनिशियल वेलोसिटी से मूव करोगे तब भी है तो रिटार्डेशन ही ना, तब भी स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, तब भी नेगेटिव स्लोप होगा। अब हम आते हैं मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्या मेरा स्लोप भी इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यस वेलोसिटी सर। टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। और आप देखोगे ये कैसी कटोरी बना रहा है,
इसको अगर कंप्लीट करूं तो सीधी कटोरी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इसका मतलब ये कैसा है? इंक्रीजिंग स्लोप है। बोलो चमका। Yes, sir. yes sir, सिमिलरली अगर मैं एफ पे आऊं, मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो मेरा स्लोप भी डिक्रीज करना चाहिए। स्लोप डिक्रीज करना चाहिए तो आप देखोगे ये कटोरी कैसी बना रहा है। अरे ये तो सीधी कटोरी बन रही है भाई। एक सेकेंड, डिक्रीजिंग है तो उल्टी कटोरी बननी चाहिए, उल्टा बना दिया फिर इसने, इसका मतलब। अच्छा यहां से देखो, नेगेटिव, नेगेटिव में है, डिक्रीजिंग एक्सेस, हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव में है स्लोप इसका। देखो यहाँ पे एंगल ज्यादा है, यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल कम है, हो रहा है कम yes sir, Yes, sir. भाई। एंगल कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग ही तो हुआ। यस और नो? Yes, sir. ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? yes Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? जैसा कि मैंने पहले बताया था, जर्क बताता है। डीए ओवर डी क्या बताता है आपका? जर्क बताता है। और एरिया क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी। तो आप देखोगे अगर आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपका कांस्टेंट स्लोप, स्लोप व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन, तब क्या होगा? आपका कांस्टेंट स्लोप होगा। अगर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है तो देखो, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होगा। स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है तो कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव का होगा। भाई डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव स्लोप होगा, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. yes sir, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं मेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मेरे दो ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ए ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सेलरेशन ए है, इनिशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? कि एक्सेलरेशन पूरी मोशन में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ए इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। तो माना कि कोई मेरे ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। कोई एक एस डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं और मान लो t टाइम लग रहा है इसको, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितना? a। तो ये सारी चीजों को बताया है, जिसमें एक्स एफ क्या है आपका, ये तो आपको पता है, u इनिशियल वेलोसिटी, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट। एक्स एफ का मतलब होता है फाइनल कोऑर्डिनेट, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर। एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपको यूज में आएगी। एक्स एफ और एक्स आई थोड़ा सा बताऊंगा मैं जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब देखो इसका एक्चुअली में इन दोनों को जब एस की जगह पे इन दोनों को रख देते हैं, क्योंकि हमारा एस क्या होता है, जैसे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आपका मोशन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? ए जीरो। ए जीरो तो आपका सिंपल फॉर्मूला लगता है स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला, ठीक है? अब अगर आपका मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसके लिए इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस एच टी, फर्स्ट इक्वेशन। एक ये इक्वेशन होती है, इसी को मॉडिफाई किया है फिर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एक ये इक्वेशन होती है, ये इसी को मॉडिफाई किया है, ठीक है? मेनली तीन इक्वेशन होती है। अब यहीं पे हमने s इक्वल टू कुछ रख दिया, s इक्वल टू क्या रख दिया हमने? एक्स फाइनल माइनस के एक्स इनिशियल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर। भाई एस क्या है? मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिख सकता हूँ एक्स एफ माइनस के एक्स आई। तो एक्स एफ माइनस के एक्स आई है, इसको इधर लेके आए, हम इसको इधर लेके आए तो हमने एक्स आई प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम तीन इक्वेशन होती है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इन इक्वेशन से सभी लोग फेमिलियर होंगे ऑलरेडी, ऑलरेडी सब लोग जानते होंगे इनको, जानते हैं भाई? yes sir, Yes, sir. एक बच्चे से काम नहीं चलेगा भाई, हर्ष रेस्पॉन्स कर रहा है बस। हर्ष को ही पता है क्या? बाकी लोगों को नहीं पता है क्या? है भाई बाकी लोग?
क्या कहते हो बाकी लोग? इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं कि नहीं? अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इतना Yes, स्लो sir. रिस्पॉन्स क्यों करते हो? ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। करो भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन तो सबके होने हो जाने चाहिए। आंसर आ जाए हैंड रेस कर दीजिएगा। एक बच्चे का ही आंसर आया अभी। इतना इजी क्वेश्चन है। A particle start from rest, moving with an acceleration of 4 meter per second square and cover a distance 15 meter. Final velocity of the particle will be. फाइनल वेलोसिटी पूछा है उसने।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बड़ा क्वेश्चन करो तो सही, गलत करो भले ही, करोगे नहीं तो कहीं से काम चलेगा। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा से बता दूं। बाकी लोग हर्ष के अलावा, प्रीति, Yes, sir. क्वेश्चन किया, ट्राई किया क्वेश्चन? Yes, sir. आया नहीं या फिर क्या दिक्कत आ रही है? सभी ऑप्शन है। अच्छा, बी ऑप्शन है तो फिर हैंड रेस करते ना। शालिनी देवी, Yes. शालिनी, शालिनी, Yes, sir. क्वेश्चन किया बेटा? अनमोल बंसल, अनमोल, सर कर रहा हूँ। ओके करो। राजकुमारी, राजकुमारी, Yes, sir. क्वेश्चन किया बेटा? सर कर रही हूँ। ओके ओके। अगर आप कर रहे हो कभी भी तो मुझे बता दिया करो कि सर अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर लूंगा, लेकिन को रेस्पॉन्स तो करना पड़ेगा ना। है किसी और का, हर्ष के अलावा? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ इसको। हर्ष आप बताओ बेटा आंसर। Sir, under root 120 meter per second. ओके, आप राजकुमारी, सर ये ऑप्शन। ओके, और किसी का नहीं आया अभी? ठीक है, चलो देखो, देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है भाई? क्या इनिशियल वेलोसिटी इसने जीरो दे दी, यू, Yes, sir. यस यू सर। इक्वल टू क्या दे दिया उसने, जीरो दे दिया। मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे दिया उसने, ये दे दिया भाई, एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, डिस्टेंस दे दिया, एस दे दिया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा, यानी कि वी, अब उसने क्या पूछा है, वी पूछा है। तो आपको देखो क्या दे रखा है, u इक्वल टू जीरो दे रखा है, ए इक्वल टू दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस इक्वल टू दे रखा है 15 मीटर। आपको पूछा क्या है, वी पूछा। कौन सा इक्वेशन लगाऊं भाई?
So v square minus u square is equal to 2as. use equation of motion. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर हमें चाहिए, माइनस u 0 है, इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है मेरा 4, 4 s कितना है मेरा 15। तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 15, 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 120, 120. Yes. 120 और v स्क्वायर इक्वल टू 120, दैट मींस v इक्वल टू अंडर रूट में 120 मीटर पर सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करोगे। करो इसी तरह से करो, सेम सेम इसी तरह से करो। अच्छा अच्छा आंसर आया ये वाला। इतना इजी इजी क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ओके चलो अनमोल बंसल आंसर बताओ बेटा। Sir, 4 meter per second square. हर्ष, So 4 meter per second. Sir. अंशिका, आकांक्षा सॉरी आकांक्षा, सर ऑप्शन डी। सुहानी,
प्रीति, सर ऑप्शन डी। राजकुमारी। सर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन काफी लोगों का है। वेल डन, वेल डन। देखो इसने क्या बोला है, अ बॉडी इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली मतलब यू दे दिया उसने, अटेन अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वी दे दिया उसने, और क्या दे दिया, टाइम दे दिया उसने। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन पूछा है, वी यू दे रखा है, टी दे रखा है, तो क्या इक्वेशन लगा, वी इक्वल टू यू प्लस 18। वी कितना है मेरा 20, यू कितना है मेरा 4, ए कितना है पूछा है, टी कितना है 4। तो आप देखो 20 माइनस के 4 इक्वल टू 4a। यहां से क्या बचेगा 16 इक्वल टू 4a, इक्वल टू क्या हुआ 16/4, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes. यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद में एक होमवर्क है, होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है, जैसे 6 क्वेश्चन है होमवर्क। अब कुछ चीजें, एक चीज और डिस्कस करनी है मेरे को कि अब अच्छा इसके बाद में, जैसे मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट था ना, बोलो। यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो अच्छा मोशन अंडर ग्रेविटी में भी क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है? अगर मैं इस मैच बॉक्स को ऐसे गिरा रहा, इस मैच बॉक्स को ऐसे गिरा रहा हूं, इस पे भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जितना इस पेन पे लग रहा होगा, Yes, sir. लग रहा होगा कि नहीं? तो जो एक्चुअली में फेमस जो क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, वो मोशन अंडर ग्रेविटी से आते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मोशन अंडर ग्रेविटी से आते हैं। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जिसकी कि आप थोड़ा सा घर से पढ़ के आए, थोड़ी सी चीजें पढ़ के आए। तो हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा भाई, जो हमारा यहाँ पे ए था उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, G. किससे, जी से। आज थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी आपकी क्लास, बहुत अच्छी बात है, करीबन 6-7 मिनट पहले छूट जाओगे आज। तो ए को, क्योंकि हमारा अगर मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करता तो उसमें टाइम, मतलब उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो ए को रिप्लेस कर देते, करेंगे हम किससे, जी से। जो इक्वेशन पहले थी, जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू यू प्लस 8, जब मेरा ए एक्सेलरेशन था, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और हमारा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अच्छा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर अच्छा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो ऐसे भी तो हो सकती है मोशन, देखो मेरे ऊपर से नीचे आ सकता है ऑब्जेक्ट, नीचे से भी तो ऊपर जा सकता है, जा सकता है कि नहीं, ऐसे भी तो जा यस सकता सर। है। तो जब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को लेंगे तो डाउनवर्ड तो लिया करेंगे पॉजिटिव, और अपवर्ड लिया करेंगे क्या, नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर लगता है, डाउनवर्ड ही लगता है ना। यस तो उस टाइम पे मैं आपको साइन कन्वेंशन भी बताऊंगा। जैसे ऐसे अगर अब मैं बात करूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो हम उसको माइनस जी से एक्चुअली में करते हैं, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी इक्वेशन बनती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2g's बनती है, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बनती है। ये इक्वेशन हमारी कल, ये वैसे हम पढ़ेंगे कल, मैंने बेसिक बताया है, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बेसिक बताया है। जो इसका बेसिक है, मेन मेन जो बेसिक है इसका, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा यार बता दो, आज हमने क्या क्या पढ़ा, हाँ भाई, क्या क्या पढ़ा Motion है in आज? 1D. मोशन इन 1D तो पढ़ा ही है, मोशन इन 1D तो चैप्टर नेम है। इक्वेशन यूनिफॉर्म एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और क्या पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और क्या पढ़ा है, एटी कर्व पढ़ा है, वीटी कर्व पढ़ा है,
और हमने और क्या पढ़ा है, एक्सटी कर्व पढ़ा है, पढ़े कि नहीं ये? Yes, sir. और हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ वगैरह भी देखा था, और कुछ फॉर्मूले भी देखे थे, और हमने क्या किए, क्वेश्चंस किए। कोई डाउट आज की क्लास में? No, sir. No, sir. जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा होंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो आपका मोशन अंडर ग्रेविटी है उसके रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बोलो। Yes. ठीक है, फिर आज थोड़ा जल्दी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी जल्दी हो जाता है Thank you, sir. सर, Good कभी night. कभी आप लेट भी कर देते हो, है ना? Yes. ठीक है, कोई नहीं, Thank you, ओके, sir. बाय एवरीवन।